तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले फैबोनिको फैक्टोरियल जनरेटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस देरी होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये हमारे बेसिक्स को हमारे जो जो इंटरव्यूअर के सामने रखने की कोशिश करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो गाइस, तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले मैं एक अपना डिफ़ॉल्ट कोड लिख देता हूँ, पब्लिक क्लास मेन। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रेसेस क्यों आ गए। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रिंग। यहाँ पे ArcGIS। तो गैस ये हो गया हमारा बेसिक। प्रॉब्लम कहीं नहीं आ रही। ठीक है, ये अब हम एक फंक्शन बनाएंगे फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए। कि वो ना कि फिबोनाची नहीं, पहले फैक्टोरियल करते हैं, काम करते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल जनरेटर जनरेटर। ठीक है, इसमें हम बनाएंगे स्टैटिक इंट फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने बना लिया। अब मैं इसमें एक डाल दूंगा अपना पैरामीटर। क्यों? क्योंकि ये नंबर हम लेंगे ना उससे, यूजर से, कि हमें किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो उसके लिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो नंबर जो मेरे पास आया है, अगर वो 0 से छोटा है तो भाई तू रिटर्न कर दियो उसी टाइम पे। रिटर्न क्या कर दियो? आंसर -1 हो जाएगा अगर ये 0 से छोटा है तो। ठीक है, इनवैलिड होता है क्योंकि। और अगर नहीं है 0 से छोटा तो तू करियो फॉर लूप चलाइयो। ठीक है, इंट आई इक्वल टू 1, ये वाला साइन। फिर और हर बार आई जो है वो छोटा या बराबर होना चाहिए एन के। ठीक है, और हर बार खत्म होने के बाद लूप के आई की वैल्यू बढ़ा दियो। ठीक है, बढ़ा देगा ये। अब हम क्या बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे इधर, फैक्ट इज इक्वल टू 1। डाटा टाइप देना भूल गया, उसके लिए सॉरी। तो इधर इंट डाटा इंट फैक्ट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे फैक्ट की वैल्यू हर बार होनी चाहिए। मैं इजी लैंग्वेज में लिखूं तो फैक्ट इंटू आई। मगर मेरे पास कुछ टूल्स है, ऑपरेटर मैंने पढ़ा है, तो मेरे को इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हर बार क्या होगा गाइस, जो फैक्ट की वैल्यू होगी ना, एक मिनट, फैक्ट की वैल्यू पहले से 1 रहेगी। और इधर मैं कोई ये लगाना भूल गया। हाँ, ठीक है, फैक्ट क्या हो रहा है, धीरे धीरे सब चला जाएगा गाइस। तो फैक्ट की हर बार वैल्यू क्या होती रहेगी, जब 1 रन करेगा तो फैक्ट की वैल्यू 1 है तो हमारी 1 हो जाएगी। फिर जब ये 2 हो जाएगा तो फैक्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फैक्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर अभी 3 हो जाएगा तो फैक्ट की मल्टीप्लाई वैल्यू होके 6 हो जाएगी। तो ऐसे करके हमारा एक फैमिलिक बोल रहा हूँ, फैक्टोरियल बन जाएगा। तो मैं सीधा फिर रिटर्न कर देना है। रिटर्न की स्पेलिंग मेरे से जिंदगी में कभी ठीक ही नहीं लिखी जा सकती। तो रिटर्न फैक्ट री। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे रन करूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, लिब आ गया, प्रिंट लेन। ठीक है, ब्रैकेट में अगर मैं लिख दूं फैक्टोरियल, क्या आ रहा है, इसको काटो, फैक्टोरियल ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा 5 लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल। क्या आ गया ये, काटो उसको यार, सॉरी फॉर दैट गाइस। अब इसको चालू करेंगे। तो टाइम ले रहे गाइस रन होने में, क्योंकि कंसोल अभी नया है थोड़ा, तो इसलिए सॉरी फॉर दैट।
आप देख सकते हैं दैट 120 आ गया। 5 का फैक्टोरियल काउंट करेंगे तो उसका आंसर ही 120 आएगा, तो ये हमारा सही चल रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये इसमें क्या एरर दिखा रहा है, कुछ एरर नहीं आना चाहिए, ऑलरेडी फाइंड है जो बाहर में जाता हूँ। चल गया हमारा। ठीक है, तो ये इससे बाहर आएंगे और बनाएंगे अपना फिबोनिक जनरेटर। ठीक है, तो वैसे फिबोनिक जनरेटर क्या होता है, एक सीरीज होती है जिसमें, एक मिनट में लिख देता हूँ जरा, जनरेटर। ठीक है, मैं इधर ही समझा देता हूँ आपको। जैसे हमारे एक सीरीज होती है, जैसे उसके दो नंबर है, पहले 1 और 2। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्या होगा, इन दोनों का +3। सॉरी, मैंने ऐसे लिख दिया। अब चौथा नंबर क्या होगा, 3 और 2 का प्लस क्या होता है, वो 5। 5 होगा। अब उसके बाद क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि 5 और 3 का प्लस। फिर 5 और 8 का प्लस आएगा जो हमारा 13 होता है, तो कॉमा 13 आएगा। 13 है यार, हाँ, कॉमा 13 आएगा। अब अगला आएगा 13 और 8 का जो होगा 21। ठीक है, 21। ठीक है, अरे क्या हो रहा है भाई, 21। हाँ, फिर 13 और 21 का प्लस हो जाएगा जो होगा 34, तो यहाँ पे आएगा 34। फिर 21 उससे प्लस हो जाएगा तो होगा ये 55। तो ऐसे करके क्या है, सीरीज होती है, फैमिली सीरीज। ठीक है, हमें कितने नंबर तक चाहिए वही डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्टैटिक वॉइड। ठीक है, की वो ना की, ठीक है, इसमें हम लेंगे इंट एन। एन ही ले लेते हैं यार, चलो। ठीक है, इंट एन मैंने ले लिया। अब मुझे कुछ, अब मैं चेक करूंगा कि 0 से वो है तो नहीं, 0 से छोटा तो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा अगर हमारा एन है, अगर वो 0 से छोटा या उसके बराबर भी निकला 0 से। ठीक है, तो तुम क्या करना, तुम करना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिन एंटर पॉजिटिव नंबर, क्योंकि कैसे पॉजिटिव नंबर चाहिए होता है इसमें। बोल दूंगा एंटर पॉजिटिव नंबर और रिटर्न कर दूंगा क्या, कुछ नहीं। क्या करूंगा, रिटर्न कुछ नहीं। ठीक है, अगर उसका ये नहीं है, उसका पॉजिटिव है, एल्स में जो मैं लिखूंगा, एल्स अगर उसका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा गैस। तो उसको कैसे मैं रन कर सकता हूँ, उसमें क्या है। ठीक है, नेसेसरी है ना, हटा देता हूँ, एरर देगा तो तुझे पकड़ के मारूंगा। ठीक है, तो एल्स में हम क्या लिख सकते हैं, हमें पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं शुरू के जो होते हैं। इसको हम नाम देंगे ए, जिसकी वैल्यू होगी 0, और एक हमारा होगा बी, जिसकी वैल्यू होगी हमारी 1। ठीक है, ये हमारे दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन फिबोनाची सीरीज अप टू, एक मिनट, फिबोनाची सीरीज अप टू स्पेस में डलूंगा प्लस एन प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस, वो मैं स्ट्रिंग पढ़ाया था उसमें लिखा था हमें बीच में कोई वेरिएबल की वैल्यू डालनी पड़ती है, तो ये हमारा आता है ऐसा। ठीक है, अब मैं करूँगा यहाँ पे टर्म्स टर्म्स, और फिर ये स्पेस में लगा दूंगा, और यहाँ पे उसके साथ में लगा दूंगा जिससे एरर चला जाएगा। ठीक है, सिस्टम ओ में कहीं गलती तो नहीं करी, नहीं करी। ए और बी का इस्तेमाल नहीं करा, अभी आगे करेंगे। ठीक है, अब हम लूप चलाएंगे, एक लूप। ठीक है, इसमें हम आई की वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे 1 0 से। चलो 0 से करते हैं आगे। हाँ, 0 से हम बोलेंगे जब तक चलियो जब आई हमारा छोटा रहे एन से। ठीक है, स्पेस दे देता हूँ मैं। क्या हो गया यहाँ, और आई की वैल्यू लूप के चलने के बाद इंक्रीज हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर हम इसमें क्या लिखूंगा मैं, इसमें मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिन, ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा, फॉर न्यू लाइन के लिए मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे डालूंगा, मुझे न्यू लाइन चाहिए। ठीक है, तो मर्जी नहीं कर लूंगा ऐसे, न्यू लाइन के लिए भी रहने दो भी, न्यू लाइन ठीक नहीं लगेगी यहाँ पे दिखाने में। ठीक है, तो प्रिंट लाइन में मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा,
ए प्लस स्पेस, ठीक है, ए प्लस स्पेस, फिर मैं एक इंटीजर एक बनाऊंगा वेरिएबल नेक्स्ट इंट, जो क्या होगा इन दोनों ए और बी का सम होगा, ठीक है। फिर ए और बी का सम नेक्स्ट को ए और बी का सम दे देंगे, फिर ए और बी को हम इक्वल रख देंगे कि ए की वैल्यू बी की इक्वल हो जाएगी, फिर तो एक सीरीज आगे बढ़ जाएगी ना। फिर वो मतलब जब जैसे पहले ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू 2 थी, तो नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी इन दोनों का प्लस जो उसके बाद आएगा। फिर उसके बाद ए की वैल्यू जो है वो बी की इक्वल हो जाएगी, बी की इक्वल मतलब फिर ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, और बी की वैल्यू नेक्स्ट के बराबर हो जाएगी, मतलब जो हमारे इन दोनों को प्लस करके आया था 5, वो बी की वैल्यू हो जाएगी, जिससे हमारी सीरीज आगे बढ़ जाएगी। और बार बार फिर ये लूप चलेगा ना, तो फिर हमारा ठीक चल जाएगा ये। और अनक्लोज स्ट्रिंग लिटरल्स छोड़ना, इलीगल स्टेटमेंट को इंजन, ठीक है। इस तरह से हमारी एक सीरीज आगे बढ़ जाएगी है, ठीक है। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, लूप से बाहर निकलेंगे, दोनों लूप से बाहर निकलेंगे भाई, फोर लूप से बाहर निकलना है सिर्फ, हाँ। फोर लूप से बाहर निकल के हम क्या करेंगे, हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट न्यू लाइन। यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू लाइन देंगे पहले, ठीक है। न्यू लाइन दे के हम क्या करेंगे, न्यू लाइन दे देंगे बस, और क्या करना है। रिटर्न कुछ नहीं करना, रिटर्न करेंगे हम, एक मिनट गाइस, पूरी सीरीज रिटर्न करनी है ना मैं, तो पूरी सीरीज हम रिटर्न करेंगे ऐसे ही। कैसे, न्यू लाइन दे दी, अब ऊपर हम इसको कर लेंगे कॉपी, नीचे आएंगे, टैब दबा के आगे आएंगे, पेस्ट कर देंगे, और हम इसको पूरी सीरीज हमें बारी बारी करके यहाँ से हमें प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ए इज इक्वल, अच्छा ए की समझ गया, ओके ओके, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको रन करेंगे, आ गया है मेरा, फैक्टोरियल की जगह फिबोनिक कर देते हैं, फिबोनिक के, हाँ, और उसको मिल जाते हैं 15 तक। चलो चला के देखते हैं। कहाँ पे है, इसी लाइन में बता रहा है, यहाँ पे वर्ड लिखा है ना, वर्ड की जगह मैं लिखूंगा इंट। अब चल लो भाई, रिटर्न स्टेटमेंट में से, हाँ वो तो लिखी नहीं, सॉरी सॉरी फॉर दैट। तो मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न ए कॉमा बी कॉमा नेक्स्ट, इनमें भी क्या दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंबल लगा देता हूँ इसका। इसको ऐसे नहीं करते गाइस, इससे एरर देता रहेगा ये, मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक तरीका बताता हूँ। इसको पहले जैसा कर दो, इसको ऐसे नहीं लिखना एक्चुअली हमें। अब हम इस पे काम करेंगे गैस, कंसोल पे। तो कंसोल पे काम करने के लिए गैस पहले स्कैनर लेके आएंगे हम जाएंगे अब द पेज, बिल्कुल। यहाँ पे मैं करूँगा इंपोर्ट स्कैनर, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल्स, यूटिल्स नहीं आएगा, यूटिल आएगा, हम करेंगे स्कैनर, ठीक है। स्कैनर ले आया मैं, स्कैनर को मैं करूँगा इधर यूज, इधर काट देते हैं, बहुत स्पेस होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्कैनर माई ओ बी जे इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है, ठीक है। वो अब इन्फिनाइट लूप चलाएंगे गैस पूछने के लिए बार बार, जब भी वो हमारा फार्मोनिक या फैक्टोरियल निकालेगा, तो हम उससे वापस पूछेंगे कोई काम बाकी रह गया, अगर रहेगा तो हम वो करवाएंगे उससे। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे क्या एरर दिखा रहा है,
सब तो ठीक है यार, क्या दिक्कत है। कोई नहीं, ये थोड़ा खुद टाइम बाद चल जाएगा। तो वो बोलते हैं वाइल ट्रू, ट्रू से क्या होगा, एक इन्फिनाइट लूप बन जाएगा। ठीक है, इन्फिनाइट लूप का अब हम क्या करेंगे, अचार तो डालेंगे नहीं, हम करेंगे इसमें मेन्यू बनाएंगे अपना, जो होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिन, न्यू लाइन डालेंगे सबसे पहले। ठीक है, और थोड़ा पैटर्न सा बना देंगे मेन्यू। ठीक है, ये हमारा मेन्यू वाला बना दिया। हमें सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, तो हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी पेस्ट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पहला हमारा कैलकुलेट करो फैक्टोरियल। क्या कैलकुलेट करेंगे हम, फैक्टोरियल। ठीक है गैस, बाकी हम दूसरे को प्रिंट करेंगे। इसको हम बोलेंगे भाई तो फिबोनिक कैलकुलेट कर, जनरेट करते हैं चलो। जनरेट फिबोनिक सीरीज। इसमें क्या एरर दे रहा है, लगा तो दिया, थोड़ी देर में चल जाएगा चलो। ठीक है, हम तीसरा पूछेंगे, उसको बोलेंगे कि अगर गलती से आ गया तो एग्जिट करने के लिए। ठीक है, ये अभी सब चला जाएगा। फिर हम उसको बोलेंगे एंटर योर चॉइस, कि भाई चॉइस लिख अपनी, क्या चाहिए तेरे को, क्या लेने आया था, क्या लेके जाएगा। ठीक है, बोलेंगे एंटर योर चॉइस, और उससे उसकी चॉइस पूछेंगे, उसका नाम लिखेंगे इंटीजर चॉइस इक्वल टू माई ओ बी जे डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये हमने ले लिया अपना इनपुट। और बस अब इस चॉइस के थ्रू हम कई सारे केसेस बनाएंगे। तो कई सारे केसेस होने वाले हैं, तो मैं इस्तेमाल करूंगा स्विच का। स्विच, इसको थोड़ा स्पेस दे के बनाते हैं इस बड़ा होने वाला कोड। तो मैं लिखूंगा स्विच, यहाँ पे स्विच के अंदर मेरा जो चॉइस है वो है ये चॉइस। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मैं नाम मेरे डायरेक्ट दे रखा, चॉइस की स्पेलिंग डिफरेंट तो नहीं है। तो यहाँ पे बनाऊंगा करली ब्रेसेस, इसके अंदर लिखूंगा केस, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो तुझे क्या करना है, तो तुझे करना है, मतलब वो हमें चाहते हैं कि वो उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करें। तो तुझे करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिन, ये क्या दिक्कत बता रहा है, कन्वर्टेड स्विच टू स्विच। तो और में दर्द हो रहा है इसमें बताने क्यों। तो ठीक है, प्रिंट लिन करेंगे एंटर योर नंबर टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसके लिए सॉरी। फैक्टोरियल, हाँ, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए नंबर उसको मैंने बोल दिया। अब हम एक नंबर करेंगे, नंबर नम फैक्ट, मतलब जिस नंबर का हमें निकालना है वो हम कैसे लेंगे, माई ओबीजे के थ्रू, माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है गाइस, ये चल गया, पैर ना है बस कोई, क्योंकि मैंने इसको बाहर कर रखा है उसको उससे। ठीक है, अब मैं फैक्टर रिजल्ट, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक फैक्ट रिजल्ट बनाऊंगा, सही नाम सोचा मैंने, फैक्ट रिजल्ट। ठीक है, फैक्ट और रिजल्ट क्या होगा हमारा, हमारा होगा फैक्टोरियल वही नंबर नम फैक्ट। ठीक है गाइस, नम फैक्ट को हम उस फैक्टोरियल के अंदर से पास कर देंगे।
फिर जो वैल्यू आएगी हम उसको चला देंगे, ठीक है। इफ फैक्ट रिजल्ट, अगर हम उसको नॉट, एक कम करते हैं, उसको करते हैं नॉट इक्वल टू -1, अगर -1 की इक्वल नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें एक हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, ठीक है। हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ इस नंबर है, तो हम गए फैक्टोरियल ऑफ नम फैक्ट इज, इस साइड भी स्पेस ले लेते हैं, एक मिनट यार, दोनों साइड स्पेस ले लेते हैं। इज फैक्ट रिजल्ट, फैक्ट 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 हो गया, एक मिनट, फैक्ट रिजल्ट। हम फैक्ट ये हर बार ये कैसे की दिखा रहा है, वेरिएबल नेवर बी रीड, इसमें क्या दिक्कत बता रहा है, इलीगल एक्सप्रेशन, मैं थप्पड़ मारूंगा तो घर में उसके थ्रू, ठीक है, इलीगल एक्सप्रेशन बता रहा है। तो फैक्ट, अब मैं क्या करेंगे, अब अगर ये हमारा आंसर आ गया तो ब्रेक कर देगा, इसको क्या कर देगा गाइस, ब्रेक। तो मैं यहाँ से लिख लूंगा बाहर, इसको कर दूंगा इसे ब्रेक। ब्रेक क्यों कर देगा गैस, पता तो लगा लिया है, तो स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा, वाइल लूप से भी बाहर निकल जाएगा इसमें कोई नहीं। अब हम केस 2 लिखते हैं, केस 2 क्या है, केस 2 मतलब अगर उसने फेबोनिक चुना है तो मैं लिखेंगे, इधर लिखते हैं केस 2। केस 2 में हम क्या लिखेंगे, केस 2 में हमें फाइंड करना है हमारा फेबोनिक सीरीज, तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, इसके अंदर मैं लिख दूंगा एंटर द नंबर ऑफ टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज, ठीक है। मैं इसको डालने के लिए कहूँगा फिबोनाची सीरीज का जो टर्म होगा, ठीक है, और मैं इसको एक इंटीजर बनाऊंगा, नम फिब, इंटीजर की स्पेलिंग गलत होगी, सॉरी फॉर दैट, इंटीजर नम फिब इज इक्वल टू माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट, ये ब्रैकेट और ये सॉरी साइन, ठीक है। तो ये हमने इनपुट ले लिया, अब हम क्या करेंगे, फेबोनिक के अंदर से उसको पास कर देंगे, तो फिबोनिक नम फिब, ठीक है, हमने फिबोनिक के अंदर से उसको पास कर दिया, ब्रेक कर दिया इसको बाद में, ठीक है। थोड़ा पीछे कर देते हैं, हाँ ठीक है। अब केस 3, यू वांट टू टर्न स्टिकी की, नो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसके नीचे आऊँगा, अच्छे से नीचे आऊँगा गाइस इसके, और लिखूँगा केस अगर उसने 3 चुना है तो, ठीक है, तो करना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, क्या प्रिंट लेन करोगे, एग्जिटिंग गुड बाय, ठीक है, एग्जिटिंग गुड बाय, बाय क्या क्या जानते हैं गाइस, सब ऐसे नहीं जाते, ऐसे करके लिख दिया, सब अच्छे से बाय बोल दिया। मुझे यहाँ क्या एरर दिखा रहा है, पैकेज पैकेज सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम तो सही लिखा है मैंने, पैकेज वाई स्टेम डज नॉट एग्जिस्ट, पैकेज, अच्छा ठीक है, यहाँ पे दिक्कत होगी मुझे, गाइस ठीक कर दिया, गुड बाय कह दिया। मैं क्या करूँगा, हमारा माय माय ऑब्जेक्ट क्या लगा, माय ओ बी जे, यार माय ओ बी जे डॉट क्लोज, ठीक है। और बस, अगर उसने कोई ऊंची नीची वैल्यू दी तो उसके लिए हम डिफॉल्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था, सोच नहीं जाया करो, सोच सोच के कोड लिखना पड़ता है गाइस,
बिना सोचे कोड लिखने पे हमेशा खराब होता है। डॉट प्रिंट लेन इनवैलिड चॉइस, चॉइस गलत दी है भाई तुमने। ये प्रिंट करके हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये बन गया गाइस हमारा। हम इसको करेंगे रन, ठीक है। क्लियर क्यों हो गया, हाँ रन। चल जाइए भाई, बिना किसी एरर के इतना मेहनत करके लिखा है तेरे को। गैस थोड़ा टाइम ले रहा है उसके लिए सॉरी। चल गया चलो। तो मैंने नंबर 1 चूज करा, एंटर। तो मैं कैलकुलेट करना है गैस 6 का। तो उसने बोला आपका जो 6 का फैक्टोरियल है वो है 720। अब इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं बाद में। बस आपको 120 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम फैबोनिक सीरीज अपनी जनरेट करेंगे। तो मुझे 5 टर्म तक की चाहिए। तो उसने मुझे गैस 10 8 करके दे दी। 5 टर्म तक की, पहली थी 0, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब मैं 3 पे जाके जाऊंगा, मुझे एग्जिट करा देगा, ठीक है। इसमें मुझे क्या स्कैनर क्लोज, स्कैनर क्लोज वाली चीज हटा देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ ब्रेक, ठीक है। ब्रेक, इसको ब्रेक मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलो ब्रेक ही कर देते हैं उसको बस। चल जा चल जा। बाहर भी एक ब्रेक लिखना चाहिए था मेरे को। अगर मैं थर्ड को रन करूंगा तो देखो मुझे यहाँ तक छोड़ रहा है ये। अगर मुझे इससे भी बाहर जाना है तो मैं क्या करूंगा, स्विच के बाहर आ जाऊंगा। यहाँ पे मैं ब्रेक रन करके देखता हूँ, यहाँ से हो जाएगा शायद। ब्रेक। यहाँ पे मैं कंट्रोल सी दबा दूंगा, ठीक है। इससे ये बंद हो जाएगा। फिर मैं इसको वापस से चालू करूंगा। हो जा चालू, हो जा चालू, हो जा चालू, हो जा चालू। टाइम पे लगा रहता ना। मिनाली 3 एग्जिट गुड बाय। ठीक है चल जाएगा, बिल्कुल सही चला। सारा कोड कोड हो गया। सोर्स कोड में देता नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ आप यहाँ से समझ के खुद लिखो। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा कितने लाइन में हो गया, 75 लाइन आखिरी, इसमें सारा कोड हो गया। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। हैव अ गुड बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू, नाइस डे।